नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। चीन ने अपनी दादागिरी दिखाने के लिए दो मोर्चे एक साथ खोले थे और दोनों जगह उसे तगड़ी मार पड़ी। लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील और ब्लैक टॉप में भारतीय सेना ने चीन को उसकी हैसियत बताई, तो दक्षिण चीन सागर में ताइवान को डराने के लिए चीन की वायुसेना ने जो सुखोई S-35 विमान भेजे थे, उनमें एक के परखचे उड़ गए। चीन के अंदर भड़क रहे विद्रोह को दबाने के लिए सीमा पर तनाव भड़काने की चाल अब चीन के गले की हड्डी बन चुकी है। लद्दाख में मई से तैनात चीन की सेना के हौसले भारत के पराक्रम से पस्त हो चुके हैं। उन्हें सहारा देने के लिए चीन की सरकार LAC पर टैंकों की तैनाती बढ़ाने में जुटी है। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अंदाजा हो गया है कि भारत से लड़ने पर चीन की बर्बादी तय है। इसकी झलक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की खबरों में दिखने लगी है। कल तक भारत को अपनी सेना और आर्थिक ताकत की धौंस दिखाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कबूल किया कि लद्दाख में तनाव के बाद भारत ने चीन पर जो आर्थिक हमले किए, उनसे चीन की सरकार और वहां के कारोबारी चिंता में। चीन के सरकारी अखबार में शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के एशिया पैसिफिक सेंटर के डायरेक्टर जाओ गनशेंग के हवाले से एक आर्टिकल छपा है, जिसमें अब तक 227 चीनी ऐप पर भारत की तरफ से पाबंदी का मुद्दा उठाया गया है। इसमें चीन के विशेषज्ञ ने माना कि भारत में पाबंदी लगने की वजह से चीन की मोबाइल ऐप कंपनियों को भारी नुकसान होगा। यह भी माना कि भारत के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी दम है। फिर भी चीन की तरफ से नसीहत दी गई कि भारत को पूंजी की कमी पड़ेगी, इसलिए चीन की कंपनियों के लिए दरवाजे बंद करना ठीक नहीं है। चीन के तेवर ढीले पड़े हैं, यह साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के पत्रकार पॉल डी श्रिंकमैन ने इस बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और रणनीति के जानकारों के हवाले से एक आर्टिकल लिखा। उनका कहना है कि चीन को अंदाजा नहीं था कि भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन यही सोच रहा था कि वो लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में दबंगई दिखाकर घुसपैठ करेगा और फिर पीछे हटने के नाम पर थोड़ा बहुत इलाका हड़प लेगा। लेकिन वो अपनी ही चाल में फंसकर बेहाल हो गया। चीन का संकट यह है कि अब वो पीछे हटेगा तो हार का दाग लगेगा, आगे बढ़ेगा तो फिर मुंह के बल गिरने का डर है। खबर है कि इसी वजह से चीन अब इज्जत से भागने का रास्ता खोज रहा है। चीन अपने ही बनाए चक्रव्यूह में कैसे फंस गया? पैंगोंग त्सो झील के पास ब्लैक टॉप में चीन को सदमा क्यों लगा? क्या चीन के रुख में नरमी के पीछे भी कोई साजिश है? LAC से लेकर दक्षिण चीन सागर तक के इलाके में हालात तेजी से बदल रहे हैं। उनका ब्यौरा खंगालने के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लौटकर बताएंगे कि सबसे बड़ी सेना के बावजूद चीन की हालत पतली क्यों है। लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप नाम की एक पहाड़ी है, जहां भारत की सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा और अपनी चौकी फिर से बना ली। यह जमीन भारत की है, जिसे चीन ने 1962 की जंग में हड़प लिया था। जीत भारत की हुई, जश्न तिब्बत के लोग मना रहे हैं। यहां तिब्बत के लोग। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप में चीन के सैनिकों ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। उनकी भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई भी हुई, जिसमें चीन के कम से कम 30 सैनिक घायल हुए हैं। इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी कि जंग सिर्फ सैनिकों की संख्या के दम पर नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए ज्यादा नहीं, बल्कि काबिल सैनिकों की जरूरत होती है। काबिल सैनिकों की। महाभारत युद्ध का सबक भी यही था। महाभारत में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेना की संख्या पांडव सेना की तुलना में 1.5 गुना से भी अधिक ज्यादा थी। फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि वो ज्यादा काबिल थे और सत्य के लिए लड़ रहे थे। सत्य के लिए। लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव का अंजाम भी महाभारत जैसा ही होगा। इसकी झांकी भारतीय सैनिकों ने दिखा दी है। चीन के होश उड़े हुए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को भारतीय सेना के हाथों खाई मार भूल ही नहीं रही। ऐसे में चीन का डर भी LAC पर साफ नजर आने लगा है। जिस ब्लैक टॉप इलाके में भारतीय सेना ने 58 साल बाद अपना झंडा फहराया है, वहां से चीन की सेना की नकेल कसना अब पहले से ज्यादा आसान है। देखने में भारतीय सेना की यह छोटी सी जीत है, लेकिन यह जीत चीन के दुस्साहस का जवाब देने के
और उसे सबक सिखाने की बुनियाद भी बन सकती है। तिब्बत के जो लोग भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको भारत की इस जीत में अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद भी नजर आ रही है। तिब्बत के लोग अब तक इस बात से मायूस थे कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा क्यों मान लिया, क्यों बनने दिया। वही लोग अब चाहते हैं कि भारत अब चीन के खिलाफ कूटनीतिक हथियार के तौर पर तिब्बत का इस्तेमाल करे। भारत यह साफ कर दे कि उसकी सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से जुड़ी हुई है। इससे पूरी दुनिया को यह संदेश मिल जाएगा कि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। वैसे एलएसी को भारत और चीन की सीमा तो माना जाता है, लेकिन इस बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सौंपी गई है। आईटीबीपी की स्थापना भी 1962 के युद्ध के दौरान ही हुई थी। उस वक्त तिब्बत को चीन अपना हिस्सा घोषित कर चुका था, फिर भी भारत ने तिब्बत को अलग देश ही माना था। तिब्बत पर भारत का रुख बदला ही इसलिए क्योंकि चीन ने सीमा विवाद को शांति से सुलझाने का वादा किया था। अब चीन खुद एलएसी पर शांति बनाए रखने के अपने वादे से पलट गया। इसलिए तिब्बत के लोग चाहते हैं कि भारत भी तिब्बत को लेकर अपना रुख बदले। इससे तिब्बत की आजादी का आंदोलन फिर से जिंदा हो सकता है। ब्लैक टॉप पर भारत की जीत का जश्न तिब्बत के जिन खंपा लड़ाकों ने मनाया, ये वही लोग हैं, वही खंपा लड़ाके हैं जिन्होंने 1950 के दशक में अपने देश तिब्बत पर चीन के कब्जे का जमकर विरोध किया था। वो आज भी तिब्बत को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ब्लैक टॉप पर जीत के जश्न का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। पहाड़ पर भारत का पराक्रम, चीन के 30 जवान जख्मी। We have conceptualized our strategy to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. पैंगोंग से न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट। चीन की सेना सदमे में है। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ है। शी जिनपिंग की फौज 29 से 30 अगस्त की रात का वाकया भुलाए नहीं भुला पा रहे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग इलाके में 3 चोटियों पर भारत के कब्जे से हैरान परेशान है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रिकिन ला पर तिरंगा लहराता देख चीन सेना की सांसें फूल रही हैं। लेकिन जिस रात को भारतीय सेना के शूरवीरों ने चीन को धूल चटाई, उस रात के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है। आज हम आपको पहाड़ की चोटियों पर भारतीय सेना के काबिज होने के बाद जश्न मनाने का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। चीन पर जीत के जश्न का ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे भारतीय सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पटखनी देने पर झूम रही है। भारतीय जवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 1962 के बाद चीन को गहरा जख्म देने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन इन जवानों के हाथ में तिरंगा नहीं है, बल्कि तिब्बत का झंडा है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना के ये जवान उस खूंखार दस्ते का हिस्सा हैं
जिनसे चीन की सेना भी पनाह मांगती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसी सैन्य टुकड़ी जो दुश्मन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर देती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वीडियो में जश्न मनाते नजर आ रहे जवान खंपा लड़ाके हैं। खंपा लड़ाकों के दस्ते में तिब्बती शरणार्थी शामिल किए जाते हैं। दशकों पहले इस खूंखार टुकड़ी को बनाने के लिए तिब्बत के छापामार लड़ाकों की मदद ली गई थी, जिसके बाद से खंपा लड़ाके भारतीय सेना की शान माने जाते हैं। खंपा लड़ाके पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में माहिर माने जाते हैं। परंपरागत युद्ध के साथ छापामार लड़ाई में इनका कोई मुकाबला नहीं। शिमला में इन खंपा लड़ाकों का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। जय भारत जय तिब्बत के नारों के साथ खंपा लड़ाकों ने पैंगोंग में चीन के उन मंसूबों को धूल में मिलाया, साथ ही पूर्वी लद्दाख और पैंगोंग की चोटियों पर भी काबिज हो गए, जहां से चीन पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा सकती है। खंपा लड़ाकों के बारे में ये बात कही जाती है कि ये जंग के मैदान में दुश्मनों को सिर्फ हराते ही नहीं, बल्कि उनके हौसलों को इस तरह से पस्त कर देते हैं कि दोबारा सामना करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है। इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह भारतीय सेना ने पैंगोंग की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा किया, उससे चीन भी सख्ते में है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी लोगों के जहन में हैं। मसलन, क्या गलवान की ही तरह पैंगोंग में 29 से 30 अगस्त की रात को चीन के सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए? क्या गलवान की ही तरह चीन के सैनिक बड़ी संख्या में जख्मी हुए? क्या चीन अपने सैनिकों के हताहत होने की खबर इस बार भी छिपा रहा है? फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो हाथ नहीं लगी है, लेकिन यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो पैंगोंग में 29 से 30 अगस्त की रात को चीन के 30 सैनिक जख्मी हुए थे। इन सैनिकों को बाद में एयरलिफ्ट कर चीन की फौज अस्पताल ले गई थी। ब्लैक टॉप हो या रेक्जिन हो या रखीन जिसको कहते हैं, जो स्पांगुर और स्पांगुर गैप को थ्रेटन कर रहा है और 4 किलोमीटर अंदर बैठ करके सारे गतिविधियों को देख रहा है, भारत की सेना अगर देख रहा है, उसका श्रेय जाता है ये विकास बटालियन के बॉयज को। पैंगोंग झील के इलाके में पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है, लिहाजा वो बदले की कार्रवाई भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। चीन की आर्टिलरी रेजिमेंट और सैन्य दस्ते की हर हलचल पर भारत की पैनी नजर है। यही नहीं, थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने भी लेह का 2 दिन का दौरा किया। इस दौरान भारत और चीन की सीमा यानी LAC पर सेना की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने चुशुल में अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया। यही नहीं, भारतीय थल सेना के चीफ ने खुले शब्दों में चीन को चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने कोई हरकत की तो इस बार पहले से भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं। चीन की बौखलाहट को देखते हुए दिल्ली में भी हलचल तेज है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सेना के तीनों अंगों की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हैं। मतलब ये कि चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और इस बार शी जिनपिंग की फौज LAC के किसी भी हिस्से में किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दे पाएगी। This also poses the threat of coordinated action along the northern and western fronts, which we have to consider in our defense planning, and we have conceptualized our strategies to deal with such threat scenarios emerging on both our borders.
सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीकों से चीन से बातचीत जारी है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की गुजारिश पर वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच एक हकीकत ये भी है कि चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराता देख जमीन का भूखा चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। लिहाजा बातचीत की आड़ में वो एक बार फिर धोखे की स्क्रिप्ट लिख सकता है। वो भारत से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके जो 4-5 किलोमीटर के अंदर जाकर के उनको आग दिखा रहे हैं, ये है इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी को अगर खुली छूट दी जाए, इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशनल मनूवर करने का अगर स्पेस दिया जाए इंडियन पॉलिटी की तरफ से, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय सेना का जोश हाई है तो हिंदुस्तान के शूरवीर पूरी तरह सजग भी हैं। चीन किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, इसलिए हर मोर्चे पर हिंदुस्तान की सेना मुस्तैद है। एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेना अलर्ट मोड पर है। अगर चीन जंग की मुनादी करता है तो उसे माकूल जवाब देने की रणनीति तैयार है। चीन में 71 साल पहले जिस पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वहां की सेना के तौर पर मान्यता दी गई थी, वो दरअसल 1927 में माओ त्से तुंग की बनाई गुरिल्ला लड़ाकों की टोली थी। छापामार लड़ाके थे। कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद के उन्माद से भरी उस फौज का ढांचा 1990 तक बदला नहीं था। अमेरिका के गैर सरकारी रणनीतिक थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एशिया मामलों की जानकार लिंडसे मेजलिन ने इसी साल फरवरी में एक आर्टिकल लिखा था। उसमें बताया गया कि 1990 में ताइवान के साथ चीन की झड़प हुई, जिसमें अमेरिका ने चीन को अपनी सैन्य ताकत दिखाई थी। तभी चीन को एहसास हुआ कि उसे अपनी सेना को आधुनिक बनाना होगा और चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाना शुरू कर दिया। 2012 में जब शी जिनपिंग ने चीन की कमान संभाली तो उन्होंने चीन की सेना का पूरा ढांचा बदल दिया। चीन की सेना में जहां पहले सिर्फ 4 बड़ी इकाइयां थीं, वहां 15 इकाइयां काम कर रही। टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, पनडुब्बियों पर भी चीन ने अंधाधुंध पैसे खर्च कर दिए। ताकत बढ़ी तो चीन का घमंड भी बढ़ गया। उसी घमंड में चीन ने भारत के साथ दुश्मनी बढ़ानी शुरू कर दी। पहले डोकलाम में भी चीन के घमंड से ही तनाव बढ़ा था। अब लद्दाख में भी चीन अपनी शक्ति का अहंकार दिखाने ही आया था। लेकिन भारत के पराक्रम के आगे उसका घमंड चकनाचूर हो गया। एक बार नहीं, 2 बार चकनाचूर हो गया घमंड। पहले गलवान घाटी में और अब पेंगोंग त्सो झील के पास ब्लैक टॉप पर। खबर है कि वहां भारत की रणनीतिक बढ़त और अपने सैनिकों के टूटे हौसले से परेशान चीन ने पेंगोंग त्सो झील के बिल्कुल नजदीक अपने टैंकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। खबर है कि एलएसी के 20 किलोमीटर दूरी पर चीन के टैंकों की हलचल देखी गई है, जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने टैंक लद्दाख के उसी इलाके में उतार दिए भारत ने भी। गलवान घाटी में 15 जून की रात हिंसक झड़प के बाद से ही चीन अपनी आर्टिलरी यानी तोपों की तैनाती भी एलएसी पर बढ़ाने लगा था। चीन की सेना ने खुद ही बताया था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में तोप और टैंकों के साथ युद्ध अभ्यास किया गया था। चीन की तरफ से यह सफाई भी दी गई थी कि यह सालाना ट्रेनिंग का हिस्सा है, कोई खास देश उसके निशाने पर नहीं है। हालांकि यह सफाई भी चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी थी। लद्दाख में तनाव बढ़ाकर एलएसी के बिल्कुल नजदीक युद्ध अभ्यास का मतलब भारत पर दबाव बढ़ाना ही था। यह सेना के नए रंगरूट भी जानते। अब ब्लैक टॉप वाली घटना के बाद चीन की सेना के भारी हथियार यानी टैंक, तोप एलएसी के बहुत करीब आ गए हैं। आशंका है कि चीन की हालत घायल सांप जैसी है, इसलिए वो किसी भी वक्त फुफकार सकता है। एक दिन पहले एलएसी का जायजा लेने पहुंचे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने माना कि सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है, हालात नाजुक हैं, लेकिन भारतीय सेना का हौसला हिमालय जितना ही बुलंद है। पेंगोंग में हारा चीन टैंक वाली जंग लड़ेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन टैंक से हमला करेगा।
बदले की आग में तोप से तांडव की तैयारी। पेंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर के सामने भारी संख्या में फौजें भेज दी हैं। यही नहीं, चीन ने अपनी मोल्डो पोस्ट के पास तोपखाना तैनात कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ भारत के युद्धक टैंक तैनात हैं, तो दूसरी तरफ चीन के टैंक आग उगलने को बेताब। तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन की एक गलती से जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। चीन की इन्हीं साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के थाकुंग से लेकर रिंकिनला तक पूरी तरीके से अपने मोर्चाबंदी को और मजबूत कर लिया है। भविष्य में चीन के किसी भी ऐसे दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना और पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट अलर्ट पर है। 29 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर अहम ब्लैक टॉप पर जैसे ही कब्जा किया, उसी के बाद चीन ने अपने घातक हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। पहाड़ की ऊंचाइयों पर मात खाने के बाद चीन ने अपने युद्धक टैंकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की सेना ने दक्षिण पेंगोंग में मोल्डो के पास अतिरिक्त टैंक तैनात किए हैं। हालांकि भारतीय सेना चीन के टैंकों पर ठाकुंग और मुकपरी से नजर रख रही है। चीन स्पांगुर गैप से टैंक के जरिए हमला बोलने की साजिश रच सकता है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने पहाड़ियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। यही नहीं, भारत ने भी गुरुंग हिल के पास अपने T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। साफ है, चीन अब भी LAC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो आपको यह जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन आर पार की लड़ाई करना चाहता है? क्या चीन भारत से एक और युद्ध करना चाहता है? और अगर इस बार पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर मौजूद हजारों सैनिकों के बीच जंग छिड़ी, तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? 29-30 अगस्त की जो वारदात हुई है, उसने चीन को पूर्ण रूप से हिला दिया है। तो उसका जो फोर्स मोबिलाइजेशन है वो भी काफ़ी उसमें इजाफा किया गया है, और उसने जो अपनी आर्टिलरी फॉर्मेशंस हैं और अपने जो मिसाइल रेजिमेंट्स हैं उनको भी स्टेज फॉरवर्ड किया है। चीन खिचड़ी पका रहा है। वो बातचीत का ढोंग रचकर भारत से बदला लेने की फिराक में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। तो इसी बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक भारत को प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने LAC के नजदीक न सिर्फ तोप बल्कि अपने फाइटर जेट और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने तिब्बत के चुंबी घाटी में सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। चुंबी घाटी सिक्किम और भूटान के बेहद नजदीक है, जहां से चीन भारत पर हमला कर सकता है। चीन ने चुंबी घाटी में 2 बड़ी इमारतें बनाई हैं, जहां उसने अपने मिसाइल सिस्टम को छिपा कर रखा है। यही नहीं, पता चला है कि यह मिसाइल सिस्टम HQ-9 है, जो अमेरिका के पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जितना ताकतवर है। वो जो हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से उनके जो हवाई जहाज हैं वो 50% पेलोड पे 50% एवियोनिक एफिशिएंसी, 50% फ्यूल एफिशिएंसी पे ही काम कर सकते हैं। तो हमारी एयरफोर्स का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। डोकलाम में भारत चीन की सेनाओं के बीच 2017 में लंबे समय तक तनातनी रही थी।
करीब 73 दिनों के बाद दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष रुका था, जबकि नाकुला में पिछले साल ही दोनों देशों की सेनाओं में जमकर धक्का मुक्की हुई थी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने खूब उड़ान भरी थी, बॉर्डर पर सप्लाई की कमी नहीं आने दी थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन के 2 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सीमा के नजदीक तैनात कर दिए गए हैं। लिहाजा ये भारतीय सेना के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम में रडार स्टेशन के साथ कई मिसाइलें तैनात होती हैं। ये आसपास किसी भी हवाई जहाज या दूसरे जहाजों के रडार पर आते ही हमला कर देती हैं। ऐसे डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। चूंकि चीन ने ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही तैनात कर दिया है, तो यह भारत के लिए चिंता का सबब है। चीन की सेना सिक्किम के उस पार महज 50 किलोमीटर दूर पर ही इन मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रही है। तो आपको बता दें कि यह जगह भारत, चीन, भूटान के बीच पड़ने वाले ट्राई जंक्शन डोकलाम से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा यह जगह नाकुला से भी दूर नहीं है, बल्कि बीचों बीच है, जहां पिछले साल भारत चीन की सेनाओं में झड़प हुई थी। ऐसे में चीन की इस साजिश पर भारतीय सेना की पैनी नजर है और उसकी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में हिंदुस्तान की फौज सक्षम है। जी हां, ताइवान में भी चीन चकनाचूर। चीन अपनी वायुसेना के जिन लड़ाकू जहाजों के दम पर दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाता रहा है, उनमें एक जहाज कम हो गया। ताइवान को डराने और धमकाने के लिए चीन जून के महीने से ही अपने लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर में उड़ा रहा था। अक्सर चीन के विमान ताइवान की सीमा के आसपास मंडराने लगते थे। वैसी ही कोशिश चीन ने एक बार फिर की और उसका एक सुखोई S-35 विमान हवा में ही ध्वस्त हो गया। कटी पतंग की तरह लहराकर जमीन पर गिरते वक्त विमान का मलबा और वहां से निकलते धुएं के गुबार का वीडियो सामने आया है। ताइवान की तरफ से तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि चीन का लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का शिकार हो गया। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन का विमान मार गिराने की बात से इनकार किया है, लेकिन चीन की वायुसेना का विमान ताइवान के आसपास गिरा है, इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन का लड़ाकू विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसा था। वहां से लौटते वक्त वियतनाम बॉर्डर के पास चीन के ग्वांगशी में क्रैश हो गया। अब सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की वायुसेना लगातार ताइवान को धमकाने में जुटी है। यह सिलसिला भी गलवान घाटी में भारत के साथ हिंसक झड़प के बाद तेज हुआ है। 20 जून को ताइवान के लड़ाकू विमानों ने अपने वायु क्षेत्र में घुसे चीन के विमानों को खदेड़ा था। फिर एक हफ्ते बाद ही चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ उड़ाए। इसके बाद चीन सागर के अलग अलग हिस्सों में चीन की वायुसेना और नौसेना ने युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया। 25 जुलाई से 2 अगस्त तक वेस्ट चाइना सी में चीन ने मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की थी। उसी दौरान चीन की नौसेना की एविएशन यूनिट साउथ चाइना सी के पास H-6G बॉम्बर्स के साथ युद्ध अभ्यास करती रही। 11 से 13 अगस्त तक पूर्वी चीन के जाजियांग प्रांत के जाओशान आइलैंड पर और दाइशान वाटरवे पर। 16-17 अगस्त को भी चीन की सेना फायर ड्रिल कर रही थी। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन का जितने देशों के साथ विवाद है, उनकी मदद के लिए अमेरिका ने अपने जंगी जहाज वहां तैनात कर रखे। उनमें ताइवान इकलौता देश है जिसे चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। क्योंकि ताइवान को अमेरिका लगातार हथियारों से मजबूत करने में जुटा है, इसलिए ताइवान पर चीन की नजरें कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हैं। चीन का गुरूर हुआ चकनाचूर। टूट गया लाल सेना का घमंड। शी की कमजोर सेना की खुली कलई। ताइवान में धुआं धुआं हुआ चीन का विमान। बेइज्जती के डर से चीन ने साधी चुप्पी।
बजी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी। चीन अपनी लाल सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना बताकर छोटे छोटे देशों को दशकों से धमकाता रहा है, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर होने लगा तो उन छोटे देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका असर ये हुआ कि अब एक एक कर चीन के झूठ की पोल खुल रही है। चीन की ताकत का घमंड एक एक कर टूट रहा है। पहले LAC पर भारत के जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन के सैनिकों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, और अब ताइवान ने चीन को ऐसा रौंदा है कि चीन की बोलती बंद हो गई है। ताइवान को अपने कब्जे में करने के लिए बेचैन चीन अपनी ताकत के दम पर दशकों से ताइवान को परेशान कर रहा है। इस सब के बीच जब चीन की इन्हीं हरकतों से तंग आकर ताइवान के सब्र का बांध टूटने लगा तो चीन उसमें डूबने लगा। असल में पिछले कुछ दिनों से चीन और ताइवान में जारी विवाद के बीच चीन लगातार ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ कर रहा था। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसने चीन की झूठी ताकत की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। आए दिन शक्ति प्रदर्शन करने वाले चीन की लाल सेना का सच कुछ सेकंड के एक वीडियो से दुनिया के सामने आ गया। यही वो वीडियो है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो ने चीन की ताकतवर कही जाने वाली सेना का सच दुनिया के सामने ला दिया है। दरअसल इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो चीन के लड़ाकू विमान सुखोई 35 का है, जिसे ताइवान ने ढेर कर दिया। वीडियो को लेकर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। दावा यह भी है कि चीन के इस लड़ाकू विमान को ताइवान ने मिसाइल से गिराया है। दरअसल चीन के लड़ाकू विमान काफी समय से ताइवान की एयर स्पेस को तोड़ रहे थे। माना जा रहा है कि चीन की इसी हरकत के जवाब में ताइवान ने यह कार्रवाई की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के कुछ घंटे बाद एक और वीडियो भी सामने आया। इन तस्वीरों में नजर आ रहे पहले वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह तस्वीर चीन के उस लड़ाकू विमान की है जिसे ताइवान ने गिराया है, जबकि दूसरी तस्वीर को लेकर यह दावा किया गया है कि यह तस्वीर इस विमान के जख्मी पायलट की है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज ताइवान के अस्पताल में किया जा रहा है। चीन के सुखोई के जमींदोज होने की तस्वीरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर सामने आई। इसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर हलचल मच गई, क्योंकि ये माना जाने लगा कि ये तस्वीरें तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है और अब जंग होना तय है। दुनिया भर के जानकारों का यही मानना है कि अगर ताइवान चीन का लड़ाकू विमान गिरा देता है तो चीन पलटवार जरूर करेगा, और ऐसी सूरत में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा। इस तरह दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ जाएंगी और एक भीषण जंग शुरू हो जाएगी। जब किसी दूसरे देश का लड़ाकू विमान किसी एक देश की वायु सीमा पार करके उसकी एयर स्पेस के अंदर घुस जाता है, तो वो देश उस लड़ाकू विमान को गिरा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। उसके बाद क्या होगा, जो गेंद है वो दूसरे देश के खेमे में पड़ जाती है जिसने वो लड़ाकू विमान भेजा था। चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के वीडियो को लेकर पूरी दुनिया के खौफजदा होने की एक बड़ी वजह वीडियो के बारे में आई कुछ जानकारियां हैं। कहा गया कि चीन के लड़ाकू विमान का एक पूरा बेड़ा ही ताइवान की सीमा में दाखिल हुआ था, जिसके बाद ताइवान ने यह कार्रवाई की। दावा है कि चीन के 5 लड़ाकू विमान ताइवान में दाखिल हुए, जिसके बाद ताइवान ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पलटवार किया। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। कहा जा रहा है कि ताइवान के पलटवार से चीन के 4 विमान भाग खड़े हुए, लेकिन एक विमान मिसाइल की जद में आ गया और जमीन पर आ गिरा। ताइवान का चीन के लड़ाकू विमान को गिराए जाने की खबर ताइवान से ही शुरू हुई और कुछ ही घंटे में पूरी दुनिया में छा गई। यहां तक कि ताइवान का चीन के लड़ाकू विमान सुखोई को गिराने का पहला वीडियो ताइवान से ही आया, जिसके बारे में ताइवान के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का
सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान ग्वांगशी में गिरा है, जो दक्षिण चीन सागर में एक स्वायत्त इलाका है। ये विमान ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ कर रहा था और इसका पायलट गंभीर रूप से जख्मी है। धू धू कर जलते चीन के लड़ाकू विमान को देखकर दुनिया सहमी हुई थी कि इसी बीच चीन से ऐसी खबर सामने आ गई, जिसे सुनने के बाद यही माना गया कि चीन ने ताइवान पर पलटवार शुरू कर दिया है। हालांकि चीन की ओर से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2 मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें ताइवान की ओर से ही दागी गई थी। हालांकि दोनों ही मिसाइल समंदर में जाकर गिरी। चीन ने मिसाइल दागे जाने को लेकर किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया। चीन ने दक्षिणी चीन सागर को मिसाइल के हमले से दहलाया तो ताइवान में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि चीन ताइवान पर पूरी तरह से कब्जे के लिए बहाना तलाश रहा है। इसलिए ये डर भी था कि चीन लड़ाकू विमान गिराए जाने को लेकर ताइवान पर सीधी कार्रवाई भी कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ताइवान ने तैयारी शुरू कर दी। ताइवान की राष्ट्रपति ने फौरन आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में जलते हुए लड़ाकू विमान के वीडियो पर चर्चा हुई। इसके साथ ही चीन के मिसाइल दागे जाने को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई। राष्ट्रपति की बैठक के बाद ताइवान की सरकार ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि चीन के जिस लड़ाकू विमान को गिराने की बात कही जा रही है, उससे ताइवान का कोई लेना देना नहीं है। ताइवान ने चीन के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है और न ही चीन के किसी लड़ाकू विमान को गिराया है। ताइवान की तरफ से आया ये बयान दुनिया के लिए कुछ राहत देने वाला जरूर था, लेकिन इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर तलवारें खिंच गई, क्योंकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा था। अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में चीन के लिए रोड़ा बनकर खड़ा है। दूसरी ओर वो ताइवान पर चीन के कब्जे का भी विरोध कर रहा है। चीन अमेरिका के इस रवैये से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और वो दक्षिण चीन सागर में तबाही का मंसूबा तैयार कर रहा है। उसकी कोशिश अमेरिका को दक्षिण चीन सागर से हटाकर अपनी मनमानी करने की है, लेकिन अमेरिका एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की शुरुआत दोनों देशों के बीच कारोबार और टैक्स को लेकर हुई थी। टैक्स और कारोबार को लेकर झगड़ा था। अब दक्षिण चीन सागर के हालात देखकर यह आशंका गंभीर होती जा रही है कि कहीं यह शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए। दक्षिण चीन सागर के टापुओं पर दावेदारी को लेकर चीन का ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई समेत 7 देशों के साथ पुराना झगड़ा है। 7 देशों के साथ झगड़ा। इनमें ताइवान और वियतनाम के लिए अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया जैसे चीन के पड़ोसी देश हैं, जिनकी जमीन पर भी चीन की नजर गड़ी हुई है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी अमेरिका का रणनीतिक समझौता है। चीन से तंग आ चुके इन देशों को अमेरिका ही हथियार और सैन्य सहायता जो है वो मुहैया कराता है। उसी वजह से अमेरिका ने इस साल दक्षिण चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत तैनात कर दिए। तैनात कर दिए। चीन का आरोप है कि ऐसा करके अमेरिका उसे हमलावर होने के लिए उकसा रहा है। 2 दिन पहले चीन में दक्षिण चीन सागर की समस्या पर एक विचार गोष्ठी हुई, जिसमें चीन के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका पर बेवजह दखलंदाजी करने का आरोप मढ़ दिया। बेवजह दखलंदाजी करने का आरोप मढ़ते हुए उनका दावा था कि अमेरिका का दक्षिण चीन सागर के विवाद से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका वहां चीन के खिलाफ दूसरे देशों को भड़का रहा है। वैसे कुछ महीनों से चीन के सरकारी मीडिया वहां के लोगों को यही समझा रहा है कि इस समय अमेरिका और पश्चिम के तमाम देश चीन के दुश्मन बन गए। यह समझाया जा रहा है वहां पर। चीन के अखबारों ने शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों पर जुल्म को भी अमेरिका और यूरोप का प्रोपेगेंडा बताया, दुष्प्रचार बताया। और अब वहां के इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में बगावत की चर्चा चल रही। चीन ने इनर मंगोलिया में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया। इनर मंगोलिया चीन का हिस्सा है, एक देश है मंगोलिया। ये इनर मंगोलिया की बात हो रही है, जो चीन का एक प्रांत है। उस इलाके में मूल नागरिक मंगोल है। उन्हें लग रहा है कि स्कूली पाठ्यक्रम बदलकर वहां की नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से दूर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर इनर मंगोलिया के लोग आंदोलन छेड़ चुके हैं। चीन की सरकार इसे भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रही है। चीन में माहौल यही बनाया जा रहा है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में। रणनीति के जानकार इसे खतरनाक संकेत मान रहे हैं। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि विस्तारवादी सोच के लिए बदनाम चीन का एक गलत कदम कहीं विश्व युद्ध की वजह न बन जाए।
समंदर में चीन के खिलाफ मजबूत घेराबंदी। अमेरिका ने चीन का हर दरवाजा किया बंद। सुखोई गिरने पर चीन में भी मची हलचल। शी जिनपिंग की चुप्पी पर उठने लगे सवाल। चीन के लड़ाकू विमान से उठती इन लपटों ने दुनिया को जितना डराया, उससे कहीं ज्यादा हलचल इन्हें लेकर चीन में भी मची हुई है। हालांकि ताइवान ने यह जरूर साफ कर दिया कि उसने चीन के लड़ाकू विमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद भी चीन में सुखोई के गिरने को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। चीन में हर तरफ सुखोई के गिरने को लेकर चर्चा जोरों पर है। चीन में सुखोई के गिरने की चर्चा तब तेज हुई जब ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने वाले दावों का खंडन कर दिया। उसके बाद चीन में सवाल उठने लगे कि आखिर जब ताइवान ने इस विमान को नहीं गिराया तो आखिर ये गिरा कैसे। चीन की सोशल मीडिया पर भी ये सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर ये कब और कैसे गिरा। हालांकि चीन ने यह दावा किया है कि ये एयरक्राफ्ट अपने रूटीन मिशन पर था और उसी वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसकी जांच चीन की एयरफोर्स कराएगी। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश चीन में इंटरफेयर करे। इसलिए चीन हर साल युद्ध अभ्यास भी करता है उस इलाके के अंदर अपनी सेना को तैयार रखने के लिए। और चीन की जो थ्रेट परसेप्शंस है उसमें भी ताइवान बॉर्डर को नंबर 1 माना जाता है। ताइवान चीन के लड़ाकू विमान को गिराए जाने से इनकार कर रहा है, जबकि चीन इसे हादसा मान रहा है। लेकिन यह सच है कि चीन का लड़ाकू विमान जमीन पर धू कर जल उठा और इससे चीन की मजबूत सेना का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। एक तरफ तो चीन की झूठी ताकत का पर्दाफाश हो गया, तो दूसरी ओर चीन के आए दिन ताइवान की वायु सीमा में जबरन दाखिल होने की पोल भी खुल गई। इसके साथ ही चीन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक की और सैमुअल मिरांडा की। शोविक को गिरफ्तार किया गया है। कल 1 बजे कोर्ट में पेशी हो सकती है। शोविक के साथ सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हुए हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हुई है। कल कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। ड्रग्स मामले में पूछताछ चल रही थी। ड्रग्स मामले में पूछताछ में पूरा अंदेशा था कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर यह खबर आ रही थी कि अब शाम को गिरफ्तारी होगी या देर रात होगी। अब यह भी खबर आई है कि कल कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोनों। शोविक को गिरफ्तार किया गया है, शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किया गया है सैमुअल मिरांडा को। सैमुअल मिरांडा, आपको याद होगा, बार बार जब बात हो रही थी तो यह हो रहा था कि सैमुअल मिरांडा पूरे सुशांत सिंह राजपूत के घर में क्या होता था, क्या कैसे होता था, उस सबको मैनेज करते थे। और शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी इस वक्त की बड़ी खबर। शोविक के साथ सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं सुशांत केस पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, कल कोर्ट में पेशी होगी, ये पता चल रहा है। 1 बजे कोर्ट में पेशी होगी। शोविक को गिरफ्तार किया गया है और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है सुशांत केस में। सुशांत केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर हमारे साथ हमें दे रहे हैं आनंद तिवारी। आनंद, क्या पता चल रहा है? ये देखिए किशोर जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है सुशांत सिंह की मौत के मामले में कि जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं शोभिक और जो सुशांत के मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एनडीपीएस के जो सेक्शन है उसमें 20, 22, 27, 28 इन तमाम सेक्शन के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। और उसमें जो सेक्शन 28 है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में जरूरी नहीं कि किसी के पास से ड्रग्स बरामदगी हो। अगर कोई ड्रग्स की खरीद में कोई शामिल है उसके खिलाफ सीडीआर मिलती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिलते हैं, या व्हाट्सएप चैट मिलती है, कॉल्ड लोकेशन मिलती है कि कोई ड्रग्स डीलर आपके घर आ रहा है, वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रहा है, तो उसी आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। क्योंकि एनडीपीएस में हाल में देखा गया है कि 3 से 4 मामलों में कन्विक्शन हुआ जिसमें केवल व्हाट्सएप चैट एक आधार था। तो उसी आधार को बना के एनडीपीएस के मामले में जो शोभिक चक्रवर्ती और जो सैमुअल मिरांडा, इनसे लगातार आज करीबन 8 से 9 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। कल 1 बजे एनडीपीएस के कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। अब कोर्ट ये तय करेगा कि जिन धाराओं में गिरफ्तारी हुई उसमें इन्हें जमानत देना है या फिर ये एनसीबी नार्कोटिक कंट्रोल विद कस्टडी में जाएंगे। क्योंकि पहली गिरफ्तारी है सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में, सबसे पहली गिरफ्तारी है चक्रवर्ती परिवार से। शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और सुशांत सिंह के मैनेजर जो हैं
वो सेमिल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। लगातार सेमिल मिरांडा ने एनसीबी की पूछताछ में कबूल किया था कि वो जब से सुशांत के साथ जुड़े थे, जब से वो बट और एक दूसरी जो ड्रग्स थे वो लगातार सुशांत तक पहुंचाते थे। इसके अलावा रिया की चैट सामने आई थी, शोभिक की चैट सामने आई थी। एनसीबी को ये भी सबूत मिले कि जो शोभिक है वो 8 से 10 ड्रग डीलरों के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार जो है वो जैद और वासिफ से ड्रग्स खरीदता था। एक फुटबॉल क्लब के दौरान उसकी वासिफ से मुलाकात हुई थी और वहां से उसने वासिफ से ड्रग्स लेना शुरू करा। इसके अलावा सेमिल मिरांडा ने यह भी कबूल किया है कि वो लगातार शोभिक के कहने पे ड्रग्स की खेप खरीदता था और शोभिक उसको पैसे देता था। यानी पूरी एक चेन काम कर रही थी। रिया चक्रवर्ती शोभिक को बोलती थी और शोभिक जो है वो मिरांडा को बोलता था, जिसके बाद वासिद और जैद ड्रग्स की सप्लाई जो है वो इस चक्रवर्ती परिवार के लोगों तक करते थे और आगे ये ड्रग्स सप्लाई होती थी। हालांकि अब तक कोई बड़े नाम का खुलासा इसमें नहीं हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर अब शोभिक चक्रवर्ती, सेमिल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। और जो 3 बड़े ड्रग डीलर हैं, जिसमें जैद की बात की जाए या कैसान इब्राहिम की बात की जाए या वासिफ की बात की जाए, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक पूरा नेक्सस जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसका पर्दाफाश किया है। आने वाले दिनों में चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कई सबूत जो है वो मिले हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, जिसमें ये पता चला है कि रिया न केवल ड्रग्स खुद लेती थी बल्कि ड्रग्स आगे उसकी सप्लाई भी करती थी। आखिर वो किसके लिए ड्रग्स सप्लाई करती थी, बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में क्या रिया चक्रवर्ती सम्मान होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब तक आपकी सबसे बड़ी खबर जो है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं कि शोभिक चक्रवर्ती और सेमिल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी किशोर जी। तो आनंद संकेत क्या मिल रहे हैं, क्या अगला मोड़ क्या हो सकता है? अभी कल तो कोर्ट में पेशी है, संकेत क्या मिल रहे हैं कि आगे अब ये तार खंगाले जाएंगे, कहां तक तार जा सकते हैं, क्या क्या पता चल रहा है? जरूर अगर गिरफ्तार किया गया है तो कुछ पूछताछ के बाद मिला होगा, निकला होगा, फिर गिरफ्तारी हुई होगी। अभी रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अटकलें, जैसा आप बता रहे थे, वो सारी अभी अटकलों के ही दायरे में हैं। वो अटकलें उनमें से कितनी अटकलें पुख्ता होती हैं, उनमें से कितनी अटकलों की पुष्टि होती है, उनमें से कितनी अटकलें खबरें बनती हैं और उन अटकलों का आगे क्या अगली कड़ी होती है, ये कब तक साफ हो पाएगा आनंद? जी देखिए किशोर जी, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल करा है, क्योंकि लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये तैयारी रही है कि पहले ड्रग डीलर को पकड़े। इसलिए उन्होंने पहले जैद और वासिद और इब्राहिम को गिरफ्तार किया ताकि सबूत पुख्ता हो, और उसके बाद अब ये 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, सेमिल मिरांडा और शोभिक की। जाहिर तौर पर जब इनकी कस्टडी कोर्ट से कल मांगी जाएगी तो ये पूछा जाएगा कि क्या आप रिया चक्रवर्ती को कितनी ड्रग्स की खेप आपने सप्लाई की है, सेमिल मिरांडा ने सुशांत को कितनी ड्रग्स की खेप सप्लाई की थी और ये ड्रग्स की खेप के लिए कितना पैसा गया है। ये पैसा क्या रिया चक्रवर्ती का था, शोभिक का था, या ये पैसा सुशांत सिंह राजपूत का था? मतलब कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में क्या सुशांत सिंह राजपूत का पैसा खर्च होता था, और क्या केवल जो शोभिक है उसके लिंक केवल 6 से 7 डीलर तक है, या बॉलीवुड में भी आगे शोभिक अपनी बहन के जरिए ड्रग्स सप्लाई करता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ढूंढना है। इसलिए अभी उनके पास 3 बड़े किरदार हैं जिनकी उनको कस्टडी मिल चुकी है, और अब देखना होगा कि शोभिक और सेमिल मिरांडा को कल कोर्ट में पेश करते हैं तो वहां पर क्या आधार रखेंगे जिनसे कि उनको पूछताछ के लिए आगे की रिमांड। इन दोनों बड़े किरदार जो इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह मौत के मामले में जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है शोभिक और मिरांडा की, क्या इनकी उनको रिमांड मिलती है, और रिमांड मिलती है तो कितने दिन की मिलती है, उस रिमांड में क्या कुछ हासिल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीधे अपने रिमांड पेपर में कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस की तह तक पहुंचना है, और जैद ने अपनी गिरफ्तारी के बाद ये बोला था कि कई बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, तो उन बड़े खिलाड़ी तक पहुंचना, आखिर वो बड़े खिलाड़ी कौन है? क्या वो बॉलीवुड की कोई बड़ी हस्तियां हैं, क्या वो सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती के जानकार हैं, क्या वो सुशांत सिंह के करीबी है? इन तमाम लोगों की चेन को खंगालना है, और इसीलिए आज एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पहले अचानक से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड करी, एक सर्च ऑपरेशन करा, फिर सम्मन करा और तुरंत दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, और अब देर रात दोनों की गिरफ्तारी की गई है। तो आनंद ये बताइए कि सुशांत की मौत के केस से ये कैसे जुड़ सकता है? जी देखिए किशोर जी, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह की मौत के मामले में दिशा सान्याल का भी एक नाम है, और दिशा सान्याल के मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। यानी कि 2 लोगों की मौत हुई है जो दोनों ही अहम किरदार थे, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सान्याल। और इस मामले में जब रिया चक्रवर्ती की चैट सामने आई, जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले खुलासा किया
कि कैसे सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो रिया चक्रवर्ती है, जो उनकी करीबी थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनकी लिव इन पार्टनर थी, जो उनके साथ से लंबे वक्त से रह रही थी, वो कैसे ड्रग डीलिंग से जुड़े हुई है। फिर नाम सामने आता है शोभिक का कि शोभिक ड्रग डीलिंग से जुड़े हुए। फिर नाम सामने आता है सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सेमुअल मिरांडा का कि वो कैसे ड्रग डीलिंग जुड़े हुए। नाम सामने आता है श्रुति मोदी का, नाम सामने आता है जया शाह का। ये तमाम किरदारों के जब नाम सामने आए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अप्रोच करा कि आप ड्रग डीलिंग के जुड़े तमाम जो सबूत है उन्हें खंगालें, क्योंकि जाहिर तौर पर सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग डीलिंग का कोई एंगल है या कोई बॉलीवुड का कोई एंगल है, उसकी तफ्तीश के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम थी उसमें डिप्टी डायरेक्टर केपी मल्होत्रा जो ऑपरेशन के हेड है पूरे इंडिया के, उन्हें नियुक्त किया गया। वो अपनी 7 से 8 लोगों की टीम लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आके अब्बास और करण की गिरफ्तारी करी। अब्बास से महत्वपूर्ण सुराग मिले वासिद के बारे में, जिसके बाद जैद की गिरफ्तारी और उसके बाद वासिद की गिरफ्तारी हुई। किशोर जी, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे वासिद का एक 20 से 22 साल के लड़का जो बांद्रा वेस्ट में रहता है, उसका कैसे एक फिल्म एक्ट्रेस के घर में दखल था, कैसे वो शोभिक के और रिया चक्रवर्ती घर में पहुंचता था। इसका खुलासा हुआ कि वो एक फुटबॉल क्लब के जरिए लगातार उसने शोभिक से दोस्ती बढ़ाई। शोभिक को लगा कि ड्रग डीलिंग से जुड़ा लड़का है, उसने शोभिक ने उसे अपनी बड़ी पार्टियों में ले जाना शुरू करा और उसके घर तक घुसपैठ कराई। जिसके बाद सेमुअल मिरांडा को नंबर दिया गया जैद और वासिद का। सेमुअल मिरांडा जो एक अहम किरदार है, सुशांत सिंह राजपूत का करीबी है, वो लगातार ड्रग्स की खेप सुशांत सिंह राजपूत के लिए, न केवल रिया चक्रवर्ती के लिए बल्कि शोभिक के लिए अरेंज करता था। इसमें सबसे अहम किरदार किशोर जी, इसमें सेमुअल मिरांडा भी है, उसकी रिमांड भी मांगी जाएगी क्योंकि वो कई खुलासे कर रहा है। उसने बताया कि जब से वो सुशांत सिंह के साथ जुड़ा था, जब से वो बट और एक दूसरे ड्रग की जो है वो खेप रिया चक्रवर्ती परिवार और सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहुंचाता था। तो क्या इस पूरे नेक्सस का सच है? मनी ट्रेल कैसे काम करती है, किसका पैसा लगा, क्या हवाला का पैसा इस्तेमाल किया गया या ड्रग कनेक्शन से पैसा कमाने के लिए पूरा काम किया गया? 20 से 22 साल के लड़कों को इसमें तैयार किया गया, क्योंकि अगर बात की जाए इब्राहिम की, बात की जाए अगर जैद की, बात की जाए अगर वासिद की, ये तमाम 20 से 22 साल के लड़के हैं जो छात्र हैं और ये बांद्रा वेस्ट में रहते हैं, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं। आखिर ये ड्रग डीलिंग से कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे, इन तमाम लोगों की चेन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को खंगालना है। शुक्रिया आनंद आपका। तो ये बड़ी खबर जैसा आनंद बता रहे हैं, अब कल कोर्ट में पेशी। इस खबर को ट्रैक न्यूज 18 इंडिया लगातार कर रहा था। जैसे ही बासित के बारे में बासित का नाम आया, उसके बाद फिर पूछताछ, फिर एनडीपीएस एक्ट लगाना और अब गिरफ्तारी, एक एक पल की पूरी खबर। ये जो ड्रग्स का नेटवर्क था, इसको न्यूज 18 इंडिया पूरा इस पे फॉलो कर रहा था और आपको बता रहे हैं कि अब गिरफ्तारी भी हो गई है और कल 1 बजे कोर्ट में पेशी है।